कि वो ज्यादा भी क्रीज छोड़ के नहीं खेल सकते वरना नो बॉल पे भी आउट होने के खतरे थे। कहने का मतलब यही है कि अगर उन्होंने कांतारा 1 से सिमिलर इसको ना बना के कुछ और ही आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की होती तो फ्लॉप होने के ज्यादा रिस्क बढ़ जाते। शायद इसीलिए उन्होंने पार्ट 1 की थीम को यूज किया, लेकिन पपेट विलन के थ्रू उन्होंने पार्ट 1 में जो किया था उसी चीज को एक लेवल ऊपर खड़ा कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ये डुअल एंडिंग वाली चीज की हेल्प ली। एक एंडिंग कुलशेखर वाली जिसमें ऑडियंस को लगता है कि उन्होंने पार्ट 1 जैसा ही कुछ देखा है और अब कहानी कनकवती और बेरमे की हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाएगी। और अगर तुम मूवी को ध्यान से देखोगे तो ऐसा दिखाने के लिए या फिर ये एंडिंग का भ्रम पैदा करने के लिए डायरेक्टर ने उत्सव वाला सीन भी अच्छी तरह से फिट किया है, जहाँ पे कनकवती और बेरमे दोनों एक साथ उत्सव मना रहे हैं। और अब तुम वहाँ पे जाके जरा सोच के देखो कि ऐसा किसके ही दिमाग में आता कि जो दोनों एक साथ नाच रहे हैं, जिनकी लव स्टोरी हम पास्ट में देख चुके हैं, वो दोनों जानी दुश्मन निकलेंगे। इसलिए जब लास्ट में इन दोनों की दुश्मनी रिवील होती है तो हमें इतना बड़ा झटका लगता है, जो कि स्पेसिफिकली ऑडियंस की आसमान को छू रही एक्सपेक्टेशन को टच करने के लिए ही मूवी में रखा गया था। या फिर यूं कह लो कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को ही एज अ वेपन यूज किया गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ अंदर से सभी को ऐसा लग रहा था कि जो सीक्वल आने वाला है वो भी पार्ट 1 जैसा ही होगा, क्योंकि आजकल वही होता है, पार्ट 1 हिट हो गया तो पार्ट 2 भी उसकी तरह ही निकलता है। और इसी चीज का या फिर एक्सपेक्टेशन का ऋषभ ने फायदा उठाया, जहाँ पे ऑडियंस फेक एंडिंग के बाद रिलैक्स हो जाती है, तभी सडनली सेकेंड एंडिंग में जो भी देखने को मिलता है उसका असर 2 गुना हो जाता है। ऋषभ भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने गुलिका वाला सीन ऑडियंस को बिना घुमाए दिखा दिया तो वो कितना भी अच्छा हो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना कि पार्ट 1 वाले का हुआ था, क्योंकि सब कुछ हम पार्ट 1 में ही पहले से ही देख चुके थे। हालांकि इस टेक्निक को भी यूज करना आसान काम नहीं था, जरा सी गलती पे पूरी मूवी बिगड़ सकती थी। लेकिन कांतारा 2 में ये इसलिए वर्क किया क्योंकि फर्स्ट एंडिंग अधूरी या फिर फेक नहीं लगती, ये रियल क्लाइमैक्स से डायरेक्टली जुड़ी होती है, जहाँ कुलशेखर के मरने की वजह से ही दैव को बंगारा ले जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें बंदी करने की वजह से आखिरी युद्ध होता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो कडप्पा, आदिवासी और कनकवती, यहाँ तक कि राजा, ये तीनों मिलके कई दशकों से इस चीज की पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वो देव को हथियाए। और इसीलिए कनकवती ने कडप्पा के साथ मिलके कुलशेखर का यूज किया। इसलिए कुलशेखर की मौत जो है वो कहानी का ही हिस्सा थी, यानी कि कनकवती के प्लान का हिस्सा थी, इसलिए वो हमें एंडिंग तक ले जाती है। अगर मान लो कि वो इनके प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती और कुलशेखर ऐसे ही मर जाता बिना प्लानिंग के, बस अपने ही डिसीजन के साथ, तो फिर ये एंडिंग हमें अधूरी लगती, उसकी मौत हमें अधूरी फील होती, क्योंकि ये उसका खुद का डिसीजन होता और कनकवती या फिर कडप्पा आदिवासियों का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि बेरमे के हाथों से कुलशेखर को कडप्पा और कनकवती ने ही मरवाया है, इसलिए उनका विलन वाला रिवील शॉकिंग तो होता ही है पर इलॉजिकल फील नहीं होता, क्योंकि कहानी में उन्हें मिस्टीरियस बनाने के साथ साथ वो विलन होने वाले हैं इसके हिंट भी पहले से ही अच्छी तरह से छोड़े गए थे। जैसे कि शुरुआत में हमें कनकवती और कडप्पा आदिवासियों का कनेक्शन दिखाया गया था, वहीं पे कडप्पा और कांतारा वाले भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमें पहले दिखाया गया था। अब अगर तुम्हें कांतारा से हट के किसी और मूवी का एग्जाम्पल चाहिए तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि अंधाधुंध एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है।